नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है 6 अगस्त 2024। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से हुआ, कितने लोग उपस्थित थे, कितने लोग अनुपस्थित थे, कितने लोग ऐसे थे जो एनओसी लेकर आए थे, कितने लोग ऐसे थे जो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जिनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया और यहाँ पर भी वो आवेदन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए थे। कितने लोग ऐसे थे जिनका स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर सिलेक्शन तो हुआ, ज्वाइन भी किया, लेकिन फिर से यहाँ आवेदन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए। कितने लोग ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फॉर्म रिजेक्ट हुआ। ऐसी तमाम जानकारी को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आज कितने लोग उपस्थित थे। तो साथियों, आज जो है लगभग 90 में से 70 लोग के करीब जो है वो उपस्थित थे। लगभग 20 लोग के करीब जो है वो एब्सेंट थे। ऐसे लोग जो एनओसी लेके आए थे, 5 से 7 लोग ऐसे थे जो एनओसी लेकर आए थे। ऐसे लोग जो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर चयनित हो चुके हैं और यहाँ भी आवेदन किया, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं वहाँ पर दिखा। ऐसे लोग जो बाहरी राज्यों के थे, तो कुछ लोगों पर डाउट है कि वो बाहरी राज्यों के थे, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके डाउट था। ऐसे लोग जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए, ऐसे किसी के भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए। हाँ, गलतियाँ बहुत सारे लोगों के फॉर्म में थी और उनको टाइम दिया गया है उनको सुधारने के लिए। रिजेक्ट किसी का भी फॉर्म नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ, बहुत शांतिपूर्वक आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ और जितने भी अधिकारी वहाँ बैठे हैं सब बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। साथ ही ये जो मैं आंकड़े लेकर आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ये आंकड़े साथियों वहाँ पर जितने भी साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं उनसे लिए जा रहे हैं और उन्हीं आंकड़ों को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ये नहीं है कि ये मैं वहाँ किसी अधिकारी से बात कर रहा हूँ या फिर वहाँ के जो जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनसे बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये आंकड़े वहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, जो आवेदक हैं, उन्हीं से इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सही है। लगभग मैं एक आंकड़ा देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, कितने नहीं पहुँच रहे। एक मोटा एक आंकड़ा मिल जाएगा। साथियों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, लगातार जो है मेरे चैनल पर एक बात उठ रही है कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों के साथ साथ रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के पदों को भी मर्ज करवाया जाए। तो साथियों, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, अभी कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ है, अभी इसका जीओ बनेगा। इतनी जल्दी विज्ञप्ति नहीं आती है। मेडिकल कॉलेज के जो 1455 पद हैं, ये स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों के साथ आए थे। आपको याद होगा 12 दिसंबर 2020 को जब स्वास्थ्य विभाग के 1238 पदों पर विज्ञप्ति आई थी, उसके बाद विज्ञप्ति कैंसिल हुई थी। जब दोबारा आई थी तो उसमें फिर मेडिकल कॉलेज के पदों को जोड़कर 2621 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई थी। और जब कोर्ट में ये मामला गया था तो मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के पदों पर वर्षवार का मामला गया था, इसलिए ये वन टाइम सेटलमेंट है। अब जो 480 पद हैं उन पर अलग से विज्ञप्ति आएगी। इस चीज़ को अच्छे से आप लोग समझिए। उसमें एग्जाम होगा या वो उसमें वर्षवार जो है सिलेक्शन होगा, इसका डिसीजन जो है वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार क्या करती है और इसका डिसीजन वही लेंगे। इसका डिसीजन आप और मैं नहीं ले सकते हैं। लगातार लोग कह रहे हैं कि इन पदों को इसमें मर्ज करवाइए, तो इसमें मर्ज नहीं हो सकते हैं। हमको समझना होगा, इसलिए मर्ज नहीं हो सकते क्योंकि ये मामला कैबिनेट में आ गया है। कैबिनेट में पास हुए हैं ना ये पद, तो जब कैबिनेट में कोई मामला आता है तो फिर उसका जीओ बनता है। ये आप लोगों को पता होगा। अगर ये कैबिनेट में मामला नहीं आता और वैसे ही मर्ज कर दिए जाते तो हो सकते थे, लेकिन अब ये मामला क्योंकि कैबिनेट में आ गया है तो अब इसके लिए जीओ बनेगा और इसका अलग से जो है विज्ञप्ति इसकी निकलेगी। तो साथियों, हमने क्या करना है अभी, जो ये हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है, इसमें रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को भी जो है ऐड करने की बात हमको करनी चाहिए और पदों को बढ़ाने की बात हमें करनी चाहिए। और इसमें ईयर वाइज सिलेक्शन की ही बात हम लोगों को करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं होगा,
बहुत आसानी से ये चीज़ें हो सकती है, बस हमको लगना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलो तुम घर पर बैठकर वीडियो बना रहे हो, अच्छी बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं घर में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? आप खुद से सवाल कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। मैं कम से कम इन्फॉर्मेशन तो दे रहा हूँ, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको सही मायने में नौकरी चाहिए तो आपको भी अपने घरों से निकलना पड़ेगा। जब हम घरों से निकल रहे थे तब आप हमारा विरोध कर रहे थे, आपको याद होगा। तब आप बोल रहे थे कि नहीं ये गलत है। याद कीजिए, जब हम देहरादून के चक्कर लगा रहे थे, निजी हेल्थ के चक्कर लगा रहे थे, चिकित्सा चयन बोर्ड के चक्कर लगा रहे सचिवालय के चक्कर लगा रहे थे, मंत्री जी के आवास के चक्कर लगा रहे थे, तब आप हमारा विरोध कर रहे थे। आज जब अपने ऊपर आ गई तो आप क्या बोल रहे हैं कि आप तो घर पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं। कुछ तो कर रहे हैं, आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ तो कीजिए, बजाय आप मुझे कोसने के। अगर सही मायने में आपको अपना फ्यूचर प्यारा है तो आपको अपने घरों से निकलना होगा। व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं होती है, सभी लोगों को मिलकर काम करना होता है। जिस दिन आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी हासिल करनी है, जिस दिन आप अपने घर से निकलोगे, निश्चित तौर पर उस दिन जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने घर से निकलना होगा। हम भी अपने घरों से निकले, हमने भी लगातार मेहनत की, ऐसा नहीं कि नहीं की। ठीक है, आज अगर हम घर पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एक समय था हम भी भाई धरातल पर काम कर रहे थे, आज नहीं कर रहे हैं। आज कोर्ट कचहरी के काम कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। आपकी तरह दूसरों को ज्ञान तो नहीं दे रहे हैं, दूसरे के लिए तो नहीं कह रहे हैं कि तू काम कर, तू काम कर। जो काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कम से कम उसका मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यही बताऊंगा, 480 पद जो हैं वो मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर मर्ज नहीं होंगे, क्योंकि ये कैबिनेट में प्रस्ताव आया है, इसके लिए अलग से जीओ आएगा। ये चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए। दूसरी बात, वेटिंग लिस्ट की बात करना चाहूँगा। वेटिंग लिस्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट निकल जाएगी। एक मामला है अदर स्टेट का मामला और एक मामला है क्षैतिज आरक्षण का मामला। क्षैतिज आरक्षण के मामले को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि बबलू केस वापस लेगा तब हम केस करेंगे। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, मेरे केस लेने वापस लेने ना लेने से तुमको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप अपना केस कीजिए, आप फ्रेश केस डालिए, आप फ्रेश केस जो है माननीय उच्च न्यायालय में दायर कीजिए, दिक्कत क्या है? मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा, अदर स्टेट के खिलाफ भी आप लोग मोर्चा खोलिए। सिर्फ संविदाएं बेरोजगार महासंघ की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जो लोग ग्रुप में तरह तरह की बातें करते हैं या फिर जो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ताना मार रहे हैं, आप थोड़ा सा तो काम कर लो। आप बाहरी राज्य के कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हो जाओ। मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, अगर आप उनके खिलाफ मुहिम चला देते हैं, अगर आप उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ये लिख कर दे रहा हूँ ये बात आपको, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में है। और मैं फिर से एक ही बात कहना चाहूँगा सभी से, उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार और समस्त जितने उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उन सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इस भर्ती प्रक्रिया में एसआईटी जांच बैठना बहुत ज़रूरी है। हर किसी के डॉक्यूमेंट्स की एसआईटी जांच होना बहुत ज़रूरी है। इससे मैं आपको बता देता हूँ, एसआईटी जांच अगर बैठेगी, जितने भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले सब बाहर होंगे और बहुत ज़्यादा लोगों का जो है फ्यूचर इसमें ब्राइट होगा। फर्जी लोग सारे बाहर हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ, इस समय एसआईटी जांच की मांग की जाए, ये बहुत ज़रूरी है। एसआईटी जांच से हमें बहुत बड़ा, उत्तराखंड के मूल निवासियों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। आप देख लीजिएगा, अगर एसआईटी जांच बैठी तो बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड के मूल निवासियों को नर्सिंग अधिकारी के जो सरकारी सेवाओं में आने का मौका मिलेगा। इस चीज़ को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। आगे भी साथियों में इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।